हरिओम। तो जो हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े, तो इसमें कितने 13 पॉइंट्स में कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो तुम्हारे लाइफ से मैच करते हैं? 5। 5 पॉइंट। तो इसका अर्थ है कि रोग अधिक है। 5 पॉइंट हैं जो हमारी लाइफ से मैच करते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। इसका अर्थ है तुम यहाँ पर बैठे हो कि तुम्हारे उचित स्थान है। क्यों? क्योंकि इन सब समस्याओं का समाधान शाश्वत के पास में है। अब हम आएंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और भी बारीकी से समझना है। ये प्रियतरा शब्द कहाँ से आया? भगवद गीता से, महाभारत में से आया। प्रियतरा में प्रियतम शब्द, इसका प्रमाण ये दे रखे हैं। ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं तुम पढ़ रहे हो प्रियतरा प्रिय, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? लक्ष्य प्रियतरा प्रियकृतम, दोनों का अर्थ एक ही है। प्रियतरा व प्रियकृतम शब्द कहाँ से आया? हम भगवान के परम प्रिय बनने का कार्य कर रहे हैं। शाश्वत शब्द कहाँ से आया? ये भी आप जान चुके हो। इससे आगे की ओर है ये ज्ञान यज्ञ, शाश्वत ज्ञान यज्ञ। आपने यहाँ देखा होगा क्या लिखा है यहाँ पर? शाश्वत ज्ञान यज्ञ। तो शाश्वत ज्ञान शब्द कहाँ से आया? श्रेयान द्रव्य में दज्ञा ज्ञानी का भगवद गीता के 4थे अध्याय श्लोक 33 में आया। ये ज्ञान शब्द आ गया 1870। ये ज्ञान यज्ञ शब्द यहाँ पर भी आ गया। तो ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या होता है? जैसे यज्ञ में तुम एक चम्मच घी डालते हो और उस घी का जो धुआं बन जाता है वो सबको प्राप्त हो जाता है, होता है। ऐसे जब हम ज्ञान बता रहे होते हैं, जैसे मैं तुम्हें ज्ञान बता रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ज्ञान इसलिए नहीं बता रहा हूँ तुम तक सीमित रहेगा नहीं। पहले वो तुम्हारे मन मस्तिष्क को बदल देगा, ठीक है। जो अशुद्धि है उनको शुद्ध कर देगा, तुम्हें भगवान के भक्ति में आगे बढ़ा देगा। आपके जो गुण है उनको विकसित कर देगा और अवगुणों को दबा देगा। अपने आप से उसकी शक्ति होती है। और फिर क्या करेगा? ये ज्ञान तुम्हारे माध्यम से सैकड़ों, हजारों या लाखों लोगों में जाए। तुमने इस ज्ञान पर श्रद्धा दिखाई, तो हो सकता है कि अनेकों देशों को तुम इस ज्ञान को दो। माध्यम देने के ज्ञान अनेक हो सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, भाषण दे दे करके, मंच लगा करके प्रवचन दे सकते हो सकता है सब कुछ? नहीं हो सकता क्या? सब चीज़ हो सकती है। तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस ज्ञान को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। इम्पोर्टेंस का अर्थ होता है कि हम इस ज्ञान को कितना अपने जीवन में उतारते हैं। ये इम्पोर्टेंस होती है। ये नहीं हम दूसरों को सुनाने के लिए हम ज्ञान दे रहे हैं, हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं या नहीं, ये मुख्य चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या आया कि ये ज्ञान यहाँ पर इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। अब बताए ज्ञान, ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? हम कहते हैं कुछ तो ज्ञान की बात कर लिया करो, कुछ ज्ञान है कि नहीं? सुना होगा। अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान किसे कहा है, ये हमें समझना चाहिए। किसे कहा ज्ञान? देखो, हे अर्जुन, गीता 13वां अध्याय श्लोक 2, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र यज्ञोर ज्ञानम, ज्ञानम शब्द आ रहा है, यत तज ज्ञानम मत्तम मम। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्र अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्र का अर्थात विकार से प्रकृति का, पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसका अर्थ क्या है सामान्य भाषा में? कि जो परमात्मा को जो जानना है वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। अब यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है तो क्या है? अज्ञान है। कोई इंजीनियर बनना है तो क्या है? अज्ञान है। कोई पायलट बनना है तो क्या है? अज्ञान है। अब कोई भौतिकवादी मनुष्य आएगा, अच्छा डॉक्टर बनना है तो अज्ञानी है? आप बोले हाँ। जब आप बीमार पड़ते तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, क्योंकि भगवान ने बताया है सब चीजें। ये विज्ञान बल का सहारा लेना चाहिए। वो अज्ञान इसलिए है क्योंकि उसने अपने उस काम को ही सब कुछ मान बैठा है, जबकि वो ये भूल चुका है कि ये ज्ञान तुम्हारे 70-80 साल काम आएगा। कितने साल काम आता है? 70 से 7। सत्य है, सत्य है। सत्य है। उसके बाद तो काम आता नहीं है। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं करते। 13 गीता 13:11, गीता 13-11। 13:11, आध्यात्म ज्ञान नित्य तत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, परमात्मा का जो ज्ञान है, मैं क्यों आया हूँ, किस कारण से आया हूँ। तुम आत्मा है, शरीर। अभी तुमने अपने माता पिता को अपना माता पिता माना बैठा है, अपनी बहन को अपनी बहन माने हुए हो, तुम अभी संसार को अपना माने हुए हो। ऐसे माता पिता तुम्हें कितनी बार मिले होंगे? अनंत बार मिले, मिले कि नहीं? और मान लेते कि जैसे कोई विवाहित हो जाए, हम विवाहित हैं, तो ऐसी पत्नियां हमें कितनी बार मिलेंगी? अनंत बार मिलेंगी। अनंत बार हम घोड़े पर चढ़े होंगे, और अनंत बार हम दुल्हन भी बने होंगे, क्योंकि आत्मा का ना स्त्री ना पुरुष, कर्म के अनुसार ही स्त्री पुरुष बदलता रहता है। तो यहाँ पर बता रहे आध्यात्म ज्ञान में नित्य। मतलब ऐसे हमारा शरीर है,
हम्म, आत्मा न न मनुष्य, वो न स्त्री है न वो ना पुरुष मनुष्य ना है। नपुंसक है, ना स्त्री ना पुरुष ना नपुंसक। तीनों आत्म कुछ नहीं, नहीं, तीनों इसमें आत्मा में ये सब गुण नहीं पाए जाते, आत्मा आत्मा है। हमारे शरीर में से निकलने के बाद आत्मा कुछ नहीं होती फिर। कुछ नहीं तो ये नया नया योनि मिलती है, एक शरीर मिलता है। उस शरीर में बैठ करके वो अच्छे कर्म किए होते हैं तो वो देवताओं के लोक में जाती है, बुरे कर्म किए होते हैं तो वो नरक लोक। नरक लोक में जाती है। इस प्रकार से इसको वहां पर नई नई योनि मिलती है। वहां पर एक शरीर के माध्यम से तुम पुरुष हो, यदि यही आत्मा स्त्री के शरीर में चली जाए तो तुम क्या कहलाओगे? स्त्री। और तो आज भी होता है, एक लड़का चाहे तो पैसे के बलबाज जेंडर चेंज करवा लेता है, नहीं करवाता क्या? होता है ना। तो कैसे संभव है? इसलिए तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, जो लिखा ना, ये नित्य स्थिति का अर्थ क्या होता है कि तुम्हें ज्ञान तो है, लेकिन जब वो ज्ञान तुम्हारे ऊपर लागू करने की बात आएगी तो तुम क्या बोलोगे? मैं नहीं मानना। पता होते हुए भी तुम उस ज्ञान को फॉलो नहीं करोगे। नहीं करोगे। तो आप नित्य स्थित नहीं हो उस ज्ञान में। ज्ञान तो आपको है, हम्म। किंतु आप नित्य नित्य माने हर पल स्थित नहीं हो। तुम अपने अपने आनंद के अनुसार उसमें स्थित होते हो। आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो आप धर्म की बात मानोगे, आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो आप धर्म की बात नहीं मानोगे। उदाहरण के लिए, आप इस अवस्था में हो, कोई कन्या है, वो बहुत गुणवान, संस्कारवान, सुंदर, सुशील, धार्मिक है, और आपको वो भली भांति लग रही है, आपको पता ही धार्मिक है ये, आपको पता चला कि शिव भक्त है, तो आप क्या करोगे? आप भी उसके पास कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं करोगे, मैं भी शिव भक्त हूँ या मैं भी महादेव को मानता हूँ। तो आपने क्या किया? आपको ज्ञान था, किंतु आप अवसरवादी हो। अवसर आया तो आपने आप ज्ञान को फॉलो किया, अवसर नहीं आता तो आप नहीं करते। होता है ना, आपने देखो लड़कों में प्रवृत्ति पाई जाती है, किसी कन्या को देख ऐसे लड़कों में पाई जाती है। या फिर दूसरा उदाहरण क्या देंगे, मान लेते हैं कि आप कोई दुकान चला रहे हो, और उस दुकान को चलाने के लिए आपको पता है कि ये यहाँ पर जो सब मुसलमान व्यक्ति हैं, मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति हैं, या ईसाई बहुल क्षेत्र है, ऐसा मान लेते हैं। अब ईसाई बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है कि जीसस जीसस क्राइस्ट को सब मानते हैं, तो वहाँ पर तुम क्या करोगे? बहुत सारे ऐसे आते हैं दुर्बल हृदय के भक्त, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि ये जो मेरी कम्युनिटी है ना, यहाँ पर जो मेरी दुकान खुली हुई है, मेरा व्यापार है, तो यहाँ पर मुस्लिम व्यक्ति अधिक होते हैं या ईसाई अधिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर अपना कलावा नहीं बांधेंगे, वहाँ तिलक लगा करके भी नहीं जाएंगे। उनकी अंदर दुकानों में कहीं कोई सनातन धर्म का संकेत नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता बताओ? मुसलमान पक्ष है ना। तो क्यों नहीं दुकान में रखते? ओम नहीं रखते हैं कहीं, ब्रह्म ध्वज नहीं लगाएंगे कहीं, वो कुछ भी नहीं लगाते, क्या वो कारण अपने है? अल्लाह को मानते हैं, उनका अल्लाह एक लेकिन दुकान तो हिंदू की है ना, तो अपने मंदिर अपनी दुकान के अंदर राम कृष्ण की पूजा कर सकता है। है। लगाते हैं। नहीं, बहुत सारी दुकान देखी मैं, नहीं लगाते। कहीं उनका व्यापार ठप ना हो जाए। बहुत सारे ऑटो वाले होते हैं, ऑटो पे में ना ओम मिलेगा, ना राम, ना कृष्ण, ना देवी, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? कहीं उनकी दुकानदारी इसमें ठप ना हो जाए, तो उनका व्यापार हानि ना हो जाए, इस कारण से वो अवसरवादी होते हैं, इसलिए उनको आध्यात्मिक ज्ञान तो होता है। एक तो मेरे शिष्य हैं, वो ऑटो चलाते हैं, बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ, इससे दुकानदारी कम हो सकती है, ग्राहक बैठता नहीं है, जबकि ये असत्य है। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है वो नित्य स्थित होता है। आपद धर्म को छोड़ करके वो हमेशा मेरे नियम का पालन करेगा। आपद धर्म क्या होता है, वो एक बात अलग होती है, ठीक है। आगे तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना। जो जो जिसे वास्तव में कोई ज्ञान है तो क्या करता है वो? सदा परमात्मा को देखता है। किसे देखता है वो? सदा परमात्मा। हाँ, यह सब ज्ञान है, अर्थात राम नाम में नित्य स्थिति होना और सदा परमात्मा को ध्यान में रखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ क्या है? तुम जिस पल भगवान की बात नहीं करते हो, भगवान के नियम में स्थित नहीं होते हो, इसका अर्थ तुम अज्ञान में हो। जैसे आजकल मान लेते हैं कि बहुत सारे साधु संत है, उन्होंने चीजें बना दी अपनी, अपना एक नया तिलक बना दिया, अपना मंत्र बना दिया, अपने कपड़े बना दिए, अपने अपने पुस्तकें बना दी, अपने अपने पंथ की, मतांतर की, संप्रदायों की पुस्तकें भी अलग अलग कर रखी हैं। निरंकारी वालों की अलग पुस्तकें हैं, इस्कॉन वालों की अलग पुस्तकें हैं, ब्रह्म कुमारी वालों की अलग पुस्तकें हैं, आर्य समाजों की अलग पुस्तकें हो जाती हैं, लिंगायत करके एक है उसकी अलग पुस्तकें हैं, बौद्ध धर्म की एक अलग पुस्तकें हैं, सिख की एक अलग पुस्तकें हैं, होते नहीं है। तो परमात्मा संसार को बनाने वाला तो एक,
और पुस्तकें इनकी बांटने वाला अनेक। अलग अलग पुस्तकें। ये है नहीं समस्या। तो इसका कारण क्या है कि इसका अर्थ है वो अज्ञान में है। किसमें है वो? अज्ञान में। अब देखो इसे पढ़ो क्या लिख रहा है। यदि कोई भी आपको परमेश्वर का ज्ञान ना देकर सांसारिक ज्ञान दे रहा है तो निश्चय ही वे अज्ञान दे रहा है। इसका अर्थ क्या है कि आप कहीं जा रहे हो, आप जैसे यहाँ पर आए शाश्वत में, और हम आपको परमेश्वर का ज्ञान न दे करके कंप्यूटर सिखाने बिठा दो, आओ बेटा आप कंप्यूटर सीख लो यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या देना आपको? अज्ञान दे रहे हैं। तो मैं ऐसा ऐसा घाटे का सौदा आपके साथ क्यों करूँ? माने कि तुमको तो ज्ञान नहीं था, माने कि तुमको तो ज्ञान, ये तो कंप्यूटर सीख के छोड़ के बैठे यहाँ पर वो डिजाइनर। यदि वो ज्ञान कंप्यूटर का ज्ञान ही, डिजाइनिंग का ज्ञान ही ज्ञान होता तो छोड़ते क्यों? सही बात। शिवानी शादी वो छोड़ के क्यों बैठे कंप्यूटर? अमित साधु क्यों छोड़ के बैठे हैं? अर्चना शादी डॉक्टर है वो क्यों छोड़ के बैठे हैं? जिस ज्ञान के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर उत्सुक हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, वो अज्ञानता उसे ज्ञान मान बैठा सब है। अज्ञान ही है फिर। सब अज्ञान है। और ये मैंने बता रहा, अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण बता रहे। कौन बता रहे? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। लेकिन अभी तक हमें किसी ने पढ़ाया नहीं, भले ही बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं। और गीता के श्लोक है ये। किसके श्लोक है? गीता के। गीता का 13 और 13-2 13-11। अब आता है कि हमें परमेश्वर वचन क्यों सुनने चाहिए। जैसे कि इस पुस्तक के तो आपके पिताश्री से कल बड़े विद्वान है पिताश्री आपके परमेश्वर वचन। तो हमें परमेश्वर वचन क्यों सुनने चाहिए? क्योंकि वे परमेश्वर के मुख से प्रकट होने के कारण सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। एक ज्ञान मैंने कहा, एक ज्ञान इन्होंने कहा, एक ज्ञान इन्होंने कहा, एक ज्ञान आप किसी और ने कहा, और एक ज्ञान परमात्मा स्वयं दे रहे हैं। तो आपको किसका ज्ञान सुनना होगा? परमात्मा का। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसे पढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर बोले, हम्म, हे भक्त वंश, मैं सच्ची भक्ति भाव से आपके चरणों की शरण में आया हूँ। मैं पढ़ दूं? देखो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, भक्त वत्सल, मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों की शरण में आया हूँ। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये महाभारत में लिखा हुआ है, खंड 6 में, वैष्णव धर्म पद के अंतर्गत आई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ का लिखा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर। भगवान, यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी हूँ तो मुझसे वैष्णव धर्मों का वर्णन क्या है कीजिए। मैं उनके संपूर्ण रहस्यों को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। इस समय महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है। उस समय युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैंने युद्ध भी जीत लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी जो वैष्णव धर्म है वो ये वैष्णव जो है ना, गीता प्रेस वालों ने जोड़ दिया। देखो इसे पढ़ेंगे श्लोक। तत्वत क्या तत्व तस्तु भावेन पादमूल मुपागतम यदि जानासि मां भक्तम स्निग्धम व भक्तवत्सल धर्म गोहानि सर्वाणि वेत्तुमिच्छामि तत्वतः धर्मान कथय में देव यद्य नुग्रह भाग हम। कहीं पर भी वैष्णव शब्द आया नहीं आया। तो गीता प्रेस वालों धर्म शब्द आया है, तो गीता प्रेस वालों ने वैष्णव शब्द जोड़ दिया। ये क्या किया? अन्याय किया शास्त्र साथ में। क्या क्या है? अन्याय किया। गीता प्रेस वालों गलती नहीं, क्या है गलती है। तो ऐसे ही स्कूल वाले भी गलती की है। ऐसे आपके रामपाल है, उन्होंने बहुत बड़ी त्रुटियां की हैं। हमारे धर्मों में कोई भी आकर के कुछ भी लिख सकता है, पैसे के बल पे, प्रतिष्ठा के बल पर, ठीक है। अब लेकिन शाश्वत आ गया है, तो शाश्वत यहाँ पर क्या करता है? इन लोगों शाश्वत अपनी लगाएगा। नहीं अपने ही लगाता है। शाश्वत ये बोलता है जो लिखा ही नहीं वो क्यों जोड़, हम ना जोड़ते हैं अपनी ओर से ना तो हटाते हैं। ये कहाँ से आया? ये तो महाभारत लिखा हुआ है, तो महाभारत में से निकाल महाभारत के कहाँ से आई? ये सब कंटेंट आगे आएगा, वो सब कंटेंट आगे आएगा, वो सब आएगा। उसमें आपकी हमें बुद्धि की अपेक्षा चाहिए। यदि आप नोट्स बनाओगे, तैयारी करोगे, तो हम आपको उस लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। पहले समझेंगे यहाँ पर यहाँ आगे। तक, यहाँ तक। हाँ मैं रुक जाना चाहता हूँ, आप बताएं। सुरत मैं हिंदी हिंदी पढ़ दूँ ना? हाँ, हिंदी हिंदी ठीक से है। मैंने मनु, वशिष्ठ, कश्यप, ये ऋषियों के नाम है। ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि इन सब के क्या है? इसमें अवतार में भगवान भी कश्यप, गर्ग, गौतम, गोपालक, पराशर मुनि, बुद्धिमान मैत्रेय जी, उमा माने अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाली माता पार्वती, महेश्वर अर्थात अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परमपिता काल। परमेश्वर शिव, और नंदी द्वारा कहे हुए पवित्र धर्मों का श्रवण किया है। अब युधिष्ठिर ये बता रहे हैं कि मैंने इन सब का श्रवण किया है। ये मैं जो आपसे ज्ञान पूछ रहा हूँ, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने सबसे ज्ञान सुन चुका हूँ, ठीक है। अब आगे क्या करें? मतलब तथा श्री भगवान से भी और सब चीज।
अब आगे देखो, तथा जो ब्रह्मा, कार्तिकेय, धूमायन, कांड, वैश्वानर, भार्गव, याज्ञवल्क्य और मार्कंडे के द्वारा भी कहे गए हैं, एवं जो भरद्वाज और बृहस्पति के बनाए हुए हैं, तथा जो कुणी, कुणिबाहु, विश्वामित्र, सुमंतु, जैमिनी, शकुनी, पुलस्त्य, पुलहा, अग्नि, अगस्त्य, मुदुगल, शांडिल्य, शलभ, बालखिल्यगण, सप्तऋषि, आप स्तंभ, शंख, लिखित, प्रजापति, यम, महेंद्र, व्याघ्र, व्यास, व्यास कौन है जो अधिकृत है, और विभांडक के द्वारा कहे गए हैं, उनको भी मैंने सुना है। इतने सारे व्यक्तियों के ज्ञान इन्होंने सुने हैं, फिर भी भगवान कृष्ण के पास जाके क्या बोलते हैं कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। अब आगे सुनो। तो ये भी इनकी कैटेगरी में है। अब बताओ कल्याण समझ। देखो, एवं जो नारद, कपोत, विदुर, भृगु, अंगिरा, क्रोंच, मृदंग, सूर्य, हारित, पिशंग, कपोत, शुबालक, उद्दालक, शुक्राचार्य, वैशंपायन तथा जो दूसरे दूसरे महात्माओं के द्वारा बताए हुए हैं, उन धर्मों का भी मैंने अद्योपांत श्रवण किया है, परंतु भगवान मुझे विश्वास है। अब ये जो मुख्य पंक्ति से पढ़ना, परंतु भगवान मुझे विश्वास है कि आपके मुख से जो धर्म प्रकट हुए हैं वे पवित्र और पावन होने के कारण उपयुक्त सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। अब एक इस 64 के आसपास महान आत्माओं से, तो यहाँ पर क्या बताया, देखो एक चीज समझनी है, इनमें ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं जिन नामों के माध्यम से जिन लोगों ने, आत्माओं ने अनेकों शास्त्र लिखे हैं, जैसे पारशर मुनि है ना, विष्णु पुराण इनके द्वारा लिखी गई है। सबसे बुद्धिमान तो ये माने जाते हैं बृहस्पति, क्योंकि उनका नाम आता है। बहुत सारे हैं। नहीं, उमा महेश्वर तो साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती है। तो इन्होंने बोला कि मुझे इनके वचनों से भी शांति नहीं मिली, जबकि तो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। ठीक है, इन्होंने भी अनेकों शास्त्र के माध्यम से लिखे गए हैं। तो भगवान कृष्ण ने नलखेड़ा में पूजा को करी थी उमा देवी की। किसकी? उमा देवी की। नहीं, वो बाद आगे पहले इस समझे जो कंटेंट चला ना अभी, जैसे अभी दो मान लिया तुम्हारी साइंस चल रही है और फिर तुम एकदम हिस्ट्री पूछोगे तो वो बोलेगा साइंस के पहले साइंस कर ले, हिस्ट्री रहने। है ना, उसके बाद तो हम हाँ कराएंगे चलो ना, सही। तो वही चीज। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, उमा महेश्वर, और ये पाराशर मुनि, ब्रह्मा जी के भी द्वारा शास्त्र लिखे गए हैं अनेकों। इसमें वैशंपायन महाराज के बहुत सारे ज्ञान आता है। व्यासी जी तो सारे शास्त्रों के लेखक हैं ही हमारे, गणपति जी के माध्यम से। मार्कंडे का भी ज्ञान आता है बहुत सारा, शुक्राचार्य का भी ज्ञान आता है, विश्वामित्र का भी ज्ञान आता है शास्त्र में। और यहाँ पर नारद मुनि के द्वारा भी बहुत सारे शास्त्र हैं, समझ रहे हो। और क्या इससे यहाँ पर एक और था, एक दो विदुर की भी नीति बहुत सारी आती है। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे इन सबसे सबका ज्ञान मैंने सुना है, किंतु जो आपका जो ज्ञान है, आपके मुख से जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसकी उसकी महानता एक अलग होगी। क्यों अलग होगी? आपके मुख से जो धर्म प्रकट हुए हैं वे पवित्र और पावन होने के कारण ऊपर जो सभी नाम मैंने बताए वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझना, क्या भगवान शिव और माता पार्वती के ज्ञान से इनको इनको श्रेष्ठ नहीं लगे? ये प्रश्न आएगा ना, क्योंकि कृष्ण और शिव तो एक ही है, एक ही है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया, देखो यार, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हमने उमा महेश्वर आदि के वचन भी सुने हैं, किंतु आपके वचन पावन व पवित्र होने के कारण उपरोक्त सभी से श्रेष्ठ हैं। तब क्या सर्व जगत को बनाने वाली माता उमा व शिव के वचन ऐसे नहीं हैं? निसंदेह हैं, किंतु निम्न श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण ही युधिष्ठिर के जी के प्रिय हैं, अन्य कोई नहीं, इसलिए ऐसा कहा। इसका अर्थ क्या है? जैसे आप कृष्ण जी के भक्त हो, आप जानते हो कृष्ण जी और माता रानी और शिव एक ही हैं, किंतु आपको अधिकांश जो वचन किसके प्रिय लगेंगे? कृष्ण जी के प्रिय लगेंगे, लगेंगे ना। ये आपकी आसक्ति किसमें? कृष्ण जी में है। आप जानते हो कि शिव और कृष्ण एक ही हैं, किंतु आपको अच्छा लगेगा कि जो कृष्ण जी ने वचन बताए आप उनको अधिक फॉलो करोगे। हाँ तो यही बात है, जो जिसमें ज्यादा वो प्यार भाव रखता है वो उसकी बातें ज्यादा सुनेगा। हाँ, होता ना ये। अब देखो ये वाला, इस श्लोक क्या बता रहा है, श्री कृष्ण आपके आपके समान हमारा प्रिय हितैषी, समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला और सभी बातों में एक निश्चित सिद्धांत रखने वाला सुहृदय कौन है? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि आपके समान हमारा प्रिय और कोई भी नहीं है। इसका अर्थ क्या होगी? आप हमें बहुत अधिक प्रिय हो। क्या हो? आप हमें बहुत अधिक प्रिय हो। ठीक। तो तुम वहां पर जाकर क्या बोलोगे? वहां पर जाकर बोलोगे कि डॉक्टर मैंने तो एमबीबीएस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, तो आप मुझे पैरों की हड्डियों के बारे में क्यों बता रहे हो? वो तो हड्डियों का घुटने के डॉक्टर बारे में काम। क्यों नहीं नहीं घुटने के बारे में क्यों बता रहे हो? पेट में लीवर होता है, किडनी होती है, आंतें वगैरह होती हैं, होते ना ये सब चीजें, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो?
आंख में, जबड़े में सब चीजें होते हैं, ये मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तो केवल हृदय के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। आरंभ के 2-3 साल क्या करते हैं, वो पूरे बॉडी को आपको समझाएंगे। समझ रहे हो क्या समझाएंगे? पूरी बॉडी। बॉडी। लास्ट के सालों में तुम्हारा स्पेशलाइजेशन होगा, उसमें तुम्हारा मन है कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनूंगा, तुम हार्ट की ट्रेनिंग ले लोगे स्पेशल। कोई ब्रेन का जाना चाहता हो तो ब्रेन में चले जाएगा। उसके बाद फिर मास्टर डिग्री होती है। तो वैसे यहाँ पढ़ाई है। अभी तो तुम्हें भक्ति का काका गा भी नहीं बताया। अभी तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं तो माँ का भक्त हूँ इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा? अभी तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं गया। अभी तो केवल तुम्हें बताया धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, तुम मनुष्य हो क्या हो, किसी बात माननी, किसी बात नहीं माननी। अभी तो ये नहीं बताया परमपिता परमेश्वर है। माँ भगवती तो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। तीनों की माँ है। सबकी माँ है, तीनों की नहीं। ये जो सबसे बड़े परम पिता है, ब्रह्मा विष्णु वो महेश। सब नहीं, वो सब अभी तुम, अभी वो तो हायर लेवल की पढ़ाई वहाँ पे जा रहे हो। अभी तुम्हारी कल्पनाएं चल रही हैं कि क्या है। कि मैं पूछूं तुमने कहीं पढ़ा है किसी लोग प्रमाणिक पुस्तक में? बताते हैं। हाँ बताते हैं ना, जैसे नहीं कि है, प्रमाणित है, बताओ दुर्गा सरस्वती में है। देवा, सस वो किसने लिखी है? मानकंड जी ने। उनको अधिकार किसने दिया लिखने का? शिव जी ने। कहाँ दिया था? मतलब कल लेके आओ फिर मैं वो। हाँ हाँ, मैं अभी इंटरनेट पर खुलवा देता हूँ, वो कंटेंट आएगा ये रहा। पता कहाँ पर है? ये रहा, शास्त्र को लिखने की विधि। क्या है? प्रमाणिक शास्त्रों को लिखने की पूरी विधि हमारे पास है, ये रही। अब मार्कंडे जी है ना, देखो ये रहा, ये मानकिन रहा, जी। मार्कंडे के द्वारा भी कहे गए हैं, आ रहा है। तो इसलिए पहले ये समझना है कि माता भगवती ने तो अपने अपनी भक्ति बताई है, लेकिन वो भक्ति माता ने बताई अपने मुख से या किसी ने बताया अपने मुख से? वो भी है, उसमें माँ ने भी बोली है कुछ चीजें। हाँ, जो माँ ने बोले वो मानने योग्य है, जो माँ ने नहीं बोले वो नहीं मानने योग्य है। अब सुनिए आगे, देखो इधर। तो अभी तुम वो जो आगे सुनो ना कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ और मेरे पैरों के बारे में बताया जा रहा है। अभी तो हार्ट के बारे में बताना बेकार है, क्योंकि तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। एक बच्चा का आज एडमिशन हुआ, पीसीबी की पढ़ाई कर रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। बायो। और वो केमिस्ट्री में वो कह रहा है कि मुझे तो केवल वो बताओ कि जो ऑर्गेनिक साइंस होती है, कार्बनिक NaCl2 ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं ये बताओ। तो बोलेंगे भाई अभी रुक जाओ, पहले केमिस्ट्री में कौन पहला अध्याय तो पढ़ लो। और जिद कर रहा है कि नहीं मैं तो वो पढ़ना ही नहीं है, समीकरण करूंगा। मैं समीकरण रिएक्शन। करूंगा साल। कैसे कर लेगा वो? नहीं कर पाएगा ना। इसका अर्थ है वो उस बच्चे के फेल होने की संभावना है पूरी पूरी तय तय है, फिक्स है। तो इसलिए पहले जो एक सीढ़ी को छोड़ के 10 डंडे पे कदम रख लिया वो है। गिरेगा, तो उसका गिरना निश्चित है। निश्चित है। तो ऐसे विद्यार्थी को अध्यापक समझाएगा, नहीं समझाएगा तो उस पर अपना समय खर्च नहीं करेगा। उसे माता पिता बुलाएगा, भाई अपने बच्चे को यहाँ ट्यूशन मत लगाओ, ना यहाँ पढ़ाओ, वो बच्चा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, न्यूटन, वो है आइंस्टीन। अच्छा ये इसे ले जाओ, ये हमें पढ़ाएगा, चलिए इसे ले जाओ। तो ऐसे बच्चों का परिणाम क्या होता है कि बच्चे फिर जीवन में संभवतः ही कभी कुछ कर पाए, अन्यथा तो 100 में से 99% ऐसे रह जाते हैं। 100 में से एक ही होता है। वो तुक्का लग गया तो तो तुक्का करने वाला करता है। नहीं कर पाता, तभी से अध्ययन की तो आवश्यकता पड़ेगी। हाँ। अध्ययन तो करना पड़ेगा, और अध्ययन अध्ययन का नियम यही है, पहले एक पन्ना पढ़ेंगे तो ये अगले पन्ने हाँ चलो पहुंचेंगे। फिर शुरू करें अब अपनी बात। बताइए शाश्वत की आवश्यकता क्यों? शाश्वत पहले धर्म। इसे ये समझना कि यहाँ पर हम अपने इष्ट के वचनों को समझे कि हमारे इष्ट ने क्या कहा है। हाँ, जो बड़े बड़े जैसे आप माँ के बुद्धिमान। भक्त हो, सुनो, तो जैसे आप माँ के भक्त हो तो आपको सबसे मुख्य क्या करना है? माता, माता का अर्थ क्या होता है? माँ पार्वती। बगलामुखी माने माँ पार्वती, अथवा राधा रानी, अथवा लक्ष्मी, ये सब एक ही है। इस 108 शास्त्र नाम। हाँ, ये सब एक ही है, इनके रूप अलग अलग है। जैसे पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, पढ़ी तो होगी। हाँ, ठोस द्रव। चौथी भी हो चुकी है, 5वीं भी है। तो मुख्य रूप से 3 है, ठोस द्रव गैस, जो आम जनता जानती है, होती है ना। उसी प्रकार से हमें क्या करना है कि माता रानी हो गई है, तो राधा रानी और कृष्ण भी एक ही है। सब एक है। एक है, तो इसलिए जो उनकी अधिकृत बातें हम मान्य, अब आगे देखेंगे। शाश्वत की आवश्यकता क्यों? संसार परमपिता परमेश्वर के अनुसार चलेगा या उनके द्वारा अधिकृत आत्माओं के अनुसार, या फिर परमेश्वर के परम प्रिय भक्तों, गुरुओं, आचार्यों के अनुसार चलेगा? बताओ। संसार परमपिता परमेश्वर के अनुसार चलेगा, या परमेश्वर ने जिनको अधिकार दे रखा है कि जो अभी तुम सूर्य का कंट्रोल करो, तुम पृथ्वी को, और तुम हवा को, तुम पानी को, उनके अनुसार चलेगा, या फिर परमेश्वर के जो परम प्रिय भक्त हैं, गुरु आचार्य, उनके अनुसार चलेगा?
किसके अनुसार चलेगा संसार? जो प्रिय इनके गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके अनुसार चलेगा। क्यों? अब एक गुरु तो कह रहा है कि भगवान निराकार है, एक गुरु कह रहा है भगवान साकार है, एक गुरु कह रहा है कि भगवान मेरा गुरु भगवान है, एक गुरु कह रहा है कि ये जो है ये व्यक्ति जो है ये मेरा भगवान है। तो फिर क्या चलेगा? फिर तो लड़ाई हो जाएगी सब में। चलता है यहाँ से? हर एक गुरु की बातें अलग अलग जा रही नहीं जा रही क्या? पेन निकाल दो। सोचा तुमने कभी? निरंकारी वालों का ज्ञान अलग, ब्रह्म कुमारी वालों का ज्ञान अलग, आर्य समाजी वालों का गुरु का अलग, इस्कॉन वालों का अलग, श्री संप्रदाय वालों का अलग, अलग अलग है कि नहीं? और निराकार साकारवादियों का अलग, बौद्ध धर्म का अलग, जैनिज्म का अलग, होता है नहीं होता है? ठीक है, बात समझ आई? ये सब अलग अलग है। अब तुम कैसे सिद्ध करोगे कि लिंगायत एक है उसका अलग, एक नया धर्म बना है? तो इन सबको तो अलग अलग, बौद्ध है उनका सबका अलग अलग जा रहा है। तो तुम कहते हो कि गुरु आचार्यों के अनुसार चलेगा, तो तुम्हें लगता है कि सूर्य कंट्रोल कर पाएगा फिर तो एक नखा सूर्य आज नहीं चलेगा? बौद्ध धर्म वालों ने सोचा आज सूर्य नहीं निकलेगा, जैन धर्म वाले चाहते हैं आज सूर्य निकलेगा। तो संसार किसके अनुसार चलेगा? परमपिता परमेश्वर के अनुसार चलेगा, या उनके द्वारा अधिकृत आत्माओं के अनुसार चलेगा, या फिर परमेश्वर के जो परम प्रिय भक्त हैं गुरु आचार्य के अनुसार चलेगा? जो संसार के परमपिता परमेश्वर है, उनके अनुसार चलेगा सब तो। चल रहा है ना बराबर? यदि आचार्यों के गुरु के अनुसार चलाते तो फिर बड़ा नाटक हो गया होता। सच है झूठ? सच बात है। हाँ, तो वही चीज है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है? जगत जगत को बनाने वाली उत्तर परमपिता। क्या है? परमेश्वर या उनके द्वारा अधिकृत आत्माओं से संसार कैसे चलेगा? या तो परमपिता परमेश्वर से, या परमेश्वर ने किसी को अधिकार दे रखा कि तुम पानी का कंट्रोल करो, वरुण देवता बन गए। तो वरुण देवता क्या फिर बोलो पानी, अग्नि देवता बोले अग्नि का कंट्रोलर बन जाओ। होगा ना ये? अगर ये कुछ गलती करेंगे तो एंड में परमेश्वर इन्हें खूब समझाएंगे ये तुमने गलती क्यों की थी। होता नहीं होता है? तो मूल रूप से तो परमेश्वर के अनुसार चलेगा, या उन्होंने जिनको अधिकार दे रखा है उनके अनुसार चलेगा। परमपिता परमेश्वर। हाँ ठीक है। तो अब आता परम पिता परमेश्वर कौन है? कौन है परम पिता परमेश्वर? अब यहाँ पर देखेंगे। कौन है, ये तो हाँ होने वाली बात है। हाँ, ये पूछने वाली बात है। तो ये आगे देखो ये क्या लिखा हुआ है? महेश्वर। महेश्वर उवाच आवक्त्यो अहम चिन्त्यो अहम पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः सांख्य योगो मया सृष्टो सर्वं चापि चराचरम। पहले के मुमुक्षुओं द्वारा भी मैं अव्यक्त और अचिंत्य ही रहा हूँ। मैंने ही सांख्य और योग की सृष्टि की है। अब जैसे इससे लोग मुख्य बात उस पर आना है। समस्त पढ़ो, समस्त समस्त चराचर चराचर जगत को भी भी मैंने ही उत्पन्न किया है। मैंने उत्पन्न किया है। चर माने जो जीवित है, अचर माने जो जीवित नहीं। नहीं है। जैसे ये गद्दा है, ये जीवित नहीं है। आप और हम क्या जीवित है? हालांकि सूक्ष्म रूप से चर माने एक ये भी होता है जो चलने फिरने वाली चीजें होती हैं, अचर माने जो चलने फिरने वाली चीजें नहीं होती हैं, सजीव और निर्जीव ऐसा मान ठीक है, सकते हैं। ठीक। ठीक। तो यहाँ पर क्या है? समस्त समस्त क्या रहा है? सर्वम, सर्वम माने सब। सब। समस्त जगत को मैंने भी उत्पन्न किया है। श्री महाभारत अनुशासन पढ़ो, दान धर्म पढ़ो, अध्याय 144वां अध्याय लिखा हुआ है। प्रमाण आ गया। यानी शंकर जी कौन है? परमपिता परमात्मा। परमेश्वर। ठीक आ गया परमात्मा। अब आते हैं आगे और कौन कौन है परमेश्वर, देखेंगे यहाँ पर। श्री महेश्वर उवाच, अब आता माता रानी, माता रानी। माता बगलामुखी, बगलामुखी काली या फिर जो भी है, हाँ सरस्वती हाँ, लक्ष्मी 64 योगी। 64 जोगिनी। हाँ बहुत अच्छा। मम चार्धम शरीरस्य तव हिंदी। चार्धेन निर्मितम सुर कार्य करी चा त्वम लोक संतान कारिणी। मेरा आधा शरीर भगवान शंकर कह रहे हैं देखो, मेरा आधा शरीर तुम्हारे आधे शरीर से निर्मित हुआ है। तो माँ कौन कहलाई इसमें? शिव भगवान। महेश्वर कह रहे, भगवान शंकर कह रहे मेरा आधा शरीर तुम्हारे आधे शरीर से बना है। किसके? माता के। हाँ तो कहते हुए कौन है? आधा नारी पता नहीं कुछ। अर्धनारीश्वर भगवान। हाँ। तुम देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली तथा तथा लोक संतति का विस्तार करने वाली हो। तो भगवान शंकर का शरीर किससे बना है? माता से बना है, माता पार्वती से। किससे? माता पार्वती से। स्पष्ट हुआ?
आधा शरीर किससे है वो, यानी अर्थात आधे शरीर भगवान का शिव का है और आधा शरीर माता का है। तो शिव और पार्वती एक हुए, पर भगवान, हाँ। उनमें कोई भेद हुआ, कोई भेद है दोनों में? नहीं नहीं, नहीं एक ही है। हुआ। एक ही है। अब देखो ये बोले कि भेद है, तो वो उसकी बुद्धि में भेद है, अज्ञानी है वो भी शिव पार्वती को जान ही नहीं पाया है, शिव शक्ति को समझ ही नहीं पाया है। शिव शक्ति में कोई अंतर है ही नहीं, अंतर केवल लीलाओं का है। किसका है? लीलाओं। वही माँ भगवती लक्ष्मी रूप में विराजमान है, वही राधा रानी के रूप में विराजमान है, वही कामाख्या देवी के रूप में विराजमान है, वही बगलामुखी के रूप में व्याख्यान, वही कात्यायनी है, वही दुर्गा है, वही सब एक ही सरस्वती, सब कुछ एक ही है। वो लीलाएं अलग अलग हो रही है। उसी माँ भगवती के कोई किसी रूप को पूज रहा है, कोई किसी रूप को पूज रहा है, और अपना उद्धार का रास्ता वो खोल रहा है। उद्धार का रास्ता क्या है फिर, जो एक है? वो ये कि तो अब वो आगे बताएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ पहले जी। पहले इतना समझना कि हम, जैसा अभी तुम्हें भ्रांति थे ना कि इसलिए तो मेरा मन नहीं लग रहा है, अभी तुम समझ नहीं पाए, अब आगे पढ़ेंगे। बस थोड़ा रहने दीजिए। ये यहाँ पे काम। हाँ ये खत्म। केशव केशव श्री कृष्ण उवाच, केशव माने श्री कृष्ण उवाच, अहमादिर्हि देवानां सृष्टा ब्रह्मादयो मया प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य जगत सर्वं सृजाम्यहम्। मैं ही देवताओं का आदि हूँ, ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूँ। कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान के। कृष्ण जी। संपूर्ण संसार की सृष्टि मैं करता हूँ, और यहाँ पर कह रहे हैं कि चराचर जगत, समस्त चराचर जगत को मैंने ही उत्पन्न किया है। तो इधर शिव जी कह रहे हैं, सुनो, इधर शिव जी कह रहे हैं मैंने ही उत्पन्न किया है, इधर कृष्ण जी कह रहे हैं मैं सृष्टि करता हूँ और संसार। दोनों में लड़ाई होगी। दोनों में लड़ाई हुई। इसका अर्थ क्या है? शिव और कृष्ण और माता तीनों एक है। एक। तो नारायण कौन है फिर? इनके जैसे माता रानी है, तो माता के रूप होते लक्ष्मी है, काली होती है, लक्ष्मी दुर्गा है, सरस्वती है, ऐसे ही उनके क्या रूप है, लीलाएं हैं, अच्छा चलो अनेकों सही। लीलाएं हैं। समझ में आया? तो जो व्यक्ति इनमें भेद करता है वो मूर्ख है। वो मूर्ख होता है। लेकिन अब यदि कोई बोले तो हम तीनों की उपासना करेंगे, तो वो भी मूर्ख है, क्योंकि भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा, माँ ने तो ऐसा नहीं कहा। माँ ने तो ये कहा कि मेरी उपासना, अर्थात मेरी ही उपासना करो फिर, और वो उपासना मैं बताऊंगा तुमको, जितना मैं बताऊं उतनी ही करना, उससे अलग कुछ मत। तो मीराबाई के पास तो राम जी का मंत्र था, लेकिन चाहती तो वो कृष्ण भगवान को थी। क्या आपको कैसे पता? वो गुरुजी ने बताई हमारे। आपको गुरु जी कैसे पता? और उनके भी गुरुजी ने बताई होगी। तो उनसे पूछ के आओ कैसे पता। कैसे राम जी कौन सा मंत्र था? तो ये तो पता नहीं। ये लो, आधा ज्ञान मृत्यु समान, अर्ध ज्ञान। तुम अर्ध ज्ञान लेकर के सीमा पर जाओगे युद्ध लड़ने के लिए, तो निश्चित रूप से वहां से डेड बॉडी वापस आएगी। बोले क्या हो गया? बोले बोले वीर गति को प्राप्त हो गए। हैं? तो ऐसे काम मत करो कि आप अर्ध ज्ञान नहीं, उसी जड़ में जाओ, कहाँ कहाँ से वो सोर्स मालूम पड़ा। दूसरी बात, मेरा भाई राम का मंत्र था या रावण का मंत्र था, इससे हमारा क्या प्रयोजन? इससे हमारा कोई उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा? अब मेरा भाई का तो नाम शास्त्रों में नहीं आया ना, वो भक्त थी कलयुग में, आज से 500 वर्ष पहले, लगभग सन 1500 के आसपास में, मेवाड़ में वो जन्मी, और भक्ति की अच्छी बात है। ऐसे अनेकों भक्तों की कथाएं हमारे शास्त्र देश में मिल जाती हैं, किंतु हमें इन भक्तों की कथाओं से प्रेरणा नहीं लेनी है। पहले मैं परमेश्वर के वचन, तुम अभी इस सिद्धांत को भूल गए। यहाँ पर रजिस्टर बोले मैंने इन सबसे ज्ञान सुना हुआ है। हाँ। कितने नाम है? नाम तुमने कभी गिने नाम? ये नहीं गिने। तुमने कितने लोगों से ज्ञान लिया होगा, और उनकी महिमा कितनी बड़ी बड़ी मुझे नहीं पता, लेकिन देखो रजिस्टर जी क्या बोलते हैं, गिनना, इधर देखो, थोड़ा ध्यान देंगे। मनु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 तो ये हो गए 45 है। आगे देखो नारद का पोत 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 हो गए। 60 व्यक्तियों से, और 60 तो ये नाम जो बिल्कुल देव हैं, और सारे कौन कौन है? शुक्राचार्य, वैशंपायन, नारद मुनि, पाराशर मुनि, इन सबसे व्यास मुनि, शिव पार्वती तक का नाम है इसमें। तो 60 ऐसे से भगवानों से इन्होंने नाम लिया है, और उसके बाद क्या है, दूसरे दूसरे महात्माओं के द्वारा बताए हुए
हैं, उनको भी मैंने सुना है। और आद्योपांत सुना है। आद्योपांत माने क्या होता है? जिससे आपने सुना वो अधूरा ज्ञान सुना, अधूरा ज्ञान सुना ना। आद्योपांत का अर्थ होता है आदि से अंत तक, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक एंड का तक। ज्ञान समझ। लेकिन तो जो आपके मुख से जो ज्ञान, जो धर्म प्रकट हुआ है वह पवित्र है। आज हमारी समस्या क्या हो जाती है, जब वो द्वापर युग में युधिष्ठिर जी ये कह रहे हैं कि मैंने इन सबसे ज्ञान सुना है, किंतु जो आपके मुख से जो ज्ञान निकला है वो पवित्र और क्या है, उन सबसे श्रेष्ठ है। और हम क्या करते हैं, बस हमारे गुरु जी ने जो कह दिया हम मानेंगे। इन सब पूछना कि आपके गुरु जी जो भी कहते हैं आप मान लोगे? एक बार प्रश्न करके देखो, पूछो। माननी चाहिए ना नहीं बात। नहीं, इनसे पूछ तो लो। फेमस आदमी सुनो, हाँ बताओ। यदि वो शास्त्र के विपरीत होगा तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि शास्त्र में शंका है शास्त्र भी सृजि वर्तते काम लाभतः नाथ सिद्धिं वा पुनः सुखं न परं। अब बताओ क्या करें। ये सब तुम्हें बात है ना कि गुरु ने जो भी कह दिया वो मान लेंगे, तभी तो धर्म का विनाश हुआ। वो जो नीला नीला रंग दिखा था ना, देखा था नीला रंग पूरे संसार में भगवा इतना सही हो क्यों हुआ? हर एक व्यक्ति अपने गुरु को ही भगवान मान बैठा। गुरु ने जो कह दिया मान लिया, क्यों भाई? वो कंटेंट तुम्हें आगे पढ़ाया जाएगा, आगे आएगा तुम्हारी कक्षाओं में। तो 15 दिन के बाद ही कक्षाएं होती है, वो एडवांस लेवल की कक्षाएं होती है, उसमें पूरा प्रमाण दिखाए जाएंगे कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। जो गुरु का अपमान नहीं करना कभी भी। किंतु यदि गुरु, अच्छा बताओ, आपने कहा गुरु की बात माननी चाहिए चाहे धर्म के विरुद्ध क्यों ना हो। तो भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम से युद्ध क्यों लड़ा था? याद है? नहीं याद है ना? कहाँ युद्ध लड़ा था बताओ? महाभारत देखिए तो समझ आता है कि वृत्तांत ऐसे युद्ध वाला। कहाँ पर? नहीं याद है? भूल गया मैंने, देखी थी महाभारत। जिस समय वो अंबालिका को जब लड़ने के हर के लाए थे ना, तो उस समय एक होती है अंबिका होती है मेरे विचार से। तो वो कहती है कि मुझे तुम मुझसे विवाह करो। और चित्रांगद और विचित्रवीर्य का विवाह हो जाता है, 2 रानियों से 1 रानी रह जाती है। तो बोलते जब 2 राजा थे तो तुम 2 को हर के लाए तो मुझे क्यों लाए? तो वो लड़की बोलते तो मुझसे तुम विवाह करो भीष्म पितामह, तुम हर के अपहरण करके लाए हो। ठीक है। तो भीष्म पितामह बोलते मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो विवाह नहीं करूंगा। बोले नहीं करोगे तो मैं आपके गुरु के पास जा रही हूँ। तो वो उनके गुरु के पास जाते हैं। गुरु कौन होते हैं? परशुराम जी। परशुराम कौन है? शिव के अवतार है। तो परशुराम जी के पास जाते, बोले आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे कर दिया और मुझे अब मेरा पति स्वीकार नहीं करेगा, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था। और उसके बाद में अब ये तो वहां पर परशुराम कहते हैं हे पुत्री मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूँ, इसने अन्याय किया है, इधर आओ पुत्र। उसको बुलाते हैं, किसे? भीष्म पितामह। बोले या तो तुम मुझसे युद्ध करो या तुम मुझसे लड़ाई करो। बोले लड़ाई युद्ध कर लो, इसे विवाह नहीं करने कर दें। घनघोर युद्ध चलता है, बहुत भयंकर। दोनों गुरु शिष्य में युद्ध, तलवारबाजी खूब, ब्रह्मास्त्र तीर बाण जो भी हो सकता चलता रहता कई दिनों तक। तो जहाँ पर गुरु की बात अधर्म धर्म के विरुद्ध हो, वहां नहीं मानी जाती है। भगवान कृष्ण जी की बात कर लेते हैं। जिस समय भगवान कृष्ण जी और ये सारे इनके परिवार वाले नंद बाबा और उनके गुरु जी गर्गाचार्य मुनि आदि आचार्यगण सब इंद्र की पूजा के लिए जा रहे थे, तैयारी करने के बाद वहाँ कृष्ण जी ने टोक लगाई। क्या बोले कि आप इंद्र की पूजा मत कीजिएगा, आप गोवर्धन की पूजा कीजिए। ये तो देखो कृष्ण लीला में देखा है। तो वहां पर वो कहते नहीं इंद्र देवता तो हमें जल देते हैं। बोले जल वो देते नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है, वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन ये जो पर्वत है, ये इस गोवर्धन पर्वत पे क्या है, हमारी गैया चढ़ती हैं और हमें हमारे भरण पोषण का कार्य करते हैं, तो आप इसकी पूजा कीजिए। सब मना करते, बोले नहीं वो इंद्र देवता हमारे तो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे होता है, हम तो हर बारी इतना सारा भंडार है, ये इंद्र को भोग लगाते हवन होते हैं। बोले नहीं करना है। छोटे तो बच्चे 5 वर्ष के भगवान कृष्ण जी, वहाँ पर गुरु जी भी होते हैं, माता पिता सब होते हैं, सबकी बात नकार देते हैं। किसी बात मानते हैं? कृष्ण जी की बात मानी जाती है? होता नहीं होता है। अब आते हैं राम जी की बात। ये वाल्मीकि रामायण में आता है, जब महाराज दशरथ ये बोलते हैं कि तुमको वहां पर जाना है, ऐसा तुम्हारी माँ ने वरदान मांगा है, तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं चला जाऊंगा वनवास में। तो इसी बात से दशरथ महाराज आहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं हे राम, आप वनवास न जाइए, ये संपूर्ण प्रजा आपको चाहती है कि आप ही राजा बने। आप एक काम कीजिए, आप मुझे बलपूर्वक कारागार में बंद कर दीजिए और अपना रास्ते स्वयं कर लीजिए। कौन कह रहा है? दशरथ जी कह रहे हैं, दशरथ। तो क्या राम ने अपने पिता की बात मानी? मानी थी। पहली बात मानी, दूसरी बात नहीं मानी।
पहली बात वो कौन सी मानी थी? हम्म, वनवास जाने वाली, हम्म, जो उन्हें रो रो करके कहा कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, आप मुझे कारागार में बंद कर दीजिए और अपना राजतिलक स्वयं स्वयं कर कर ली। लीजिए। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि शास्त्र गुरु की बात, गुरु भी शास्त्र के अधीन है। जो प्रश्न आपने इनसे किया था ना अभी, वही प्रश्न इनसे कर लीजिए, ये भी उत्तर से एक जैसे देंगे। गुरु भी शास्त्र के अधीन है, गुरु शास्त्र से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो गुरु शास्त्र से बड़ा हो तभी तो ये निरंकारी धंधा सतुर सचा सौदा राम रहीम और पता नहीं क्या क्या लिंगायत और आर्य समाज इस्कॉन ब्रह्म कुमारी और क्या ना जाने कितने सारे हमारे सनातन धर्म में वो शाखाएं बट चुकी हैं। क्यों बढ़ चुकी हैं ये जानते हैं क्यों? किसी एक शाखा के 10-20 हजार या 10-20 करोड़ लोग मानने वाले हो जाते हैं और फिर उनकी वो शाखा निकल जाती है, ब्रांच निकल जाती है। ये तो हो रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? अभिमन्यु। संत श्री 1008 श्री अभिमन्यु महाराज की जय। और अभी अभी अभिमन्यु ने फिर बना दे अभि संप्रदाय। बोला अभि संप्रदाय में क्या होता है? बोला अभि संप्रदाय में ऐसा 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 होता है। अब तुम्हारे शिष्य होंगे ना 400-500 साल पुराने, बोले क्या है? हमारे गुरु ने ऐसे बताया। और जो उनके अंधभक्त होंगे, कौन से अंधभक्त? नहीं हमारे तो ऐसे। अब पता कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमें तो फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ तो ईसाई वालों को भी हो रहा है। ईसाई 300 करोड़ है संसार में, और सनातनी 80 करोड़। और 300 करोड़ कौन है? सही। ईसाई। ऑन एन एवरेज अप एंड डाउन हो सकता है आंकड़ा, जो प्योर रूप से बता रहा हूँ, प्योर शुद्ध रूप से। ठीक है, तो इसे शुद्ध माने जो सामान्य शुद्ध, वैसे तो शुद्ध बहुत ही कम है हिंदू। तो 80 करोड़ कहाँ 300 करोड़? तो 300 करोड़ ईसाई को हालेलुया करके कोई लाभ नहीं होता होगा क्या? लाभ होगा। होता होगा, तभी तो हालेलुया करते हैं, आमीन आमीन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। अब आते हैं 200 करोड़ मुस्लिम है, जिसमें लोग हमारे रीम क्या है कि उनको लाभ नहीं होता होगा क्या? होता तो होगा ना, तभी तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए बात लाभ की नहीं है। लाभ क्या है? परमेश्वर की भक्ति, हम परमपिता परमेश्वर के प्रिय बन जाए, ये बहुत बड़ा लाभ है। तो ये झूठ जो गुरु की वाणी से जो निकले वो झूठ है नहीं? क्या दोबारा बोलो? गुरु की जो वाणी से जो गुरु कह दे वो झूठ बात है नहीं, उसे जब तक शास्त्रों में ना हो जब तक उसे माने नहीं। आप उसे भौतिक समृद्धि पा सकते हो। भौतिक माने गाड़ी घोड़ा बंगला मकान लड़का लड़की पुत्र पुत्री रंग रूप सौंदर्य स्वास्थ्य मान सम्मान, ये सब भौतिक संपत्ति से कुछ पा सकते हो। सिद्धियां पा सकते हो बड़ी बड़ी, ये सब कुछ पा सकते हो। सिद्धियां माने पानी पे चलने की सिद्धि, आपके अंदर झांकने की शक्ति आ जाएगी, आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे, आप वायु में उड़ने लग जाओगे। ये सब सिद्धियां जो भी हो सकती हैं, अणिमा गरिमा प्रकाम, ये सब सिद्धियां आपको मिल सकती हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तो अष्ट सिद्धियां नौ निधियां ये मिल सकती है यदि गुरु पहुंचे हुए हैं उस स्तर पे। लेकिन इन सिद्धियों से तुम्हारा मोक्ष मिल जाएगा क्या? एक एक व्यक्ति तो होगा कि जो भगवान का प्रिय बनना चाहता है, एक व्यक्ति ये है जो भगवान से सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। भगवान किसे प्यार करेंगे? जो उन्हें चाहता है। जो भगवान को चाहता है। एक बेटा वो जो भगवान तो अपने पिता से संपत्ति चाहता है, सिद्धियां माने संपत्ति। और एक वो जो अपने पिता से संपत्ति नहीं चाहता, बोले पिताजी मैं रूखा सूखा खा लूंगा लेकिन मैं आपके चरणों का सेवक बनना चाहता हूँ। तो पिता किसे चाहेंगे? जो रूखा सूखा खाएगा, रूखा नहीं, जो पिता के चरणों का सेवक आज्ञाकारी बन जाए। आज्ञाकारी। तो वही सिद्धांत यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है? अब मैंने बताया क्या परमेश्वर कौन है, बता दिया। यानी माता रानी, देखो यहाँ लिखा हुआ देखो, इसे शिव कृष्ण माता एक है, ब्रह्मश हो रहे प्रतीत अनेक है। तुमने शायद पढ़ा नहीं, वो पढ़ा था कभी? पढ़ा। शिव कृष्ण और माता एक है। एक है। ओम, ओम भी लिखा हुआ है। ओम अर्थात निराकार, शिव कृष्ण माता वो एक ही है। ब्रह्मश हो रहे प्रतीत, ब्रह्मश हम उन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अपेंड छोटा मोटा मान चुके हैं, अज्ञानता बस। ओके। अध्ययन। तो इसलिए इन सब चीज़ों को तुम्हें समझना है। अभी इनकी रिकॉर्डिंग हम भिजवा दें तो वो परिश्रम चल रहा है। ठीक है।